नमस्कार। फिर से मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ और आज का जो विषय है वो है एकात्मक। पिछले वीडियो में मैंने संगात्मक क्या है इस पे चर्चा की थी। आज मैं एकात्मक क्या है उस पे चर्चा कर रहा हूँ। भारतीय संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं, उन्हीं विशेषताओं में से एक विशेषता एकात्मक। भारत संघात्मक के साथ साथ एकात्मक है, ये सवाल उठता है, तो इसी पे आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि भारत किन परिस्थितियों में एकात्मक होता है, किन परिस्थितियों में एकात्मक होता है, उन्हीं पे मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। पहली बात, भारत आपातकालीन स्थिति। भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां हैं। अनुच्छेद 352 के तहत जब कोई विदेशी या कोई बाह्य कोई अन्य देश हमारे देश पे आक्रमण करता है, ऐसी परिस्थितियों में भारत जो है देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। संपूर्ण शक्ति केंद्र या राष्ट्रपति के पास निहित होती है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की अस्थिरता हो, चाहे वो आपदा हो, चाहे राजनीतिक अस्थिरता हो या कोई वित्तीय संकट हो, ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल केंद्र से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है और राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। नंबर 3, यदि राष्ट्र में कोई वित्तीय संकट आ जाए, अनुच्छेद 360 के तहत अगर किसी भी प्रकार का देश में वित्तीय संकट आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगाता है और संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई मैंने कि भारत किन परिस्थितियों में एकात्मक होता है। मैं फिर से आपको एक दोबारा बता रहा हूं कि भारत, पहले तो ये 3 परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। विदेशी या बाह्य आक्रमण अनुच्छेद 352, और यदि किसी राज्य में अस्थिरता होने के कारण अनुच्छेद 356, और यदि कोई भारत में वित्तीय संकट आ जाए अनुच्छेद 360 के तहत। ये तीनों आपातकालीन अगर लगती है तो संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है और देश एकात्मक परिस्थिति में आ जाता है। इसके बाद भी और कई सारी विशेषताएं हैं। इसी जो एकात्मक सरकार के लक्षण में आती है एकहरी नागरिकता। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि जैसे कई देशों में राज्य की अलग नागरिकता प्राप्त करनी पड़ेगी और केंद्र से अलग प्राप्त करनी पड़ेगी, जबकि भारत में एकहरी नागरिकता प्रावधान है, एक ही नागरिकता प्राप्त की जाती है। अगली बात है कि एक ही न्यायपालिका। भारत में एक ही न्यायपालिका की व्यवस्था है। संपूर्ण देश में एक ही कानून लगता है, एक ही विधान लगता है, और जो केंद्र सरकार द्वारा निर्मित है या न्यायपालिका द्वारा निर्मित है। अगला फिर मैं आपको बताना चाहता हूं इसी में ही कि केंद्र द्वारा राज्यों के नाम, राज्यों का परिसीमन या राज्यों का गठन, ऐसी परिस्थितियों में भी एकात्मक व्यवस्था हो जाती है, एकात्मक लक्षण आ जाते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण मैंने बात करी, इसको फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ एकात्मक सरकार जो है एकात्मक लक्षण में होती है। मैंने पहले 3 आपातकालीन स्थिति बताई थी, फिर एकहरी नागरिकता बताई थी, फिर एक ही न्यायपालिका बताई थी, और फिर मैंने आपको बताया था कि राज्य में जो राज्यों का गठन, नाम और उनका सीमा परिवर्तन या सीमांकन, ये सारी की सारी परिस्थितियां एकात्मक सरकार के या एकात्मक लक्षण है। इन परिस्थितियों में हमारा देश एकात्मक हो जाता है, अन्यथा अन्य जो अन्य परिस्थितियां हैं वो संघात्मक परिस्थितियों में ही काम करता है। थैंक यू।